चलिए भैया, तो हमारा क्या हो गया था, ऋग्वेद जो है कंप्लीट हो गया था। ऋग्वेद जो है अच्छे से उसको समझ लिए थे। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 2462 उसमें मंत्र था, मंत्रों का उल्लेख था। तो उसमें जो है किस मंडल में क्या चीज़ दिया गया था, इम्पोर्टेंट क्या था, वो सब हम देख चुके थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यजुर्वेद। देखिए, तो यजुर्वेद हम स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद का जो है पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था अध्वर्यु। ठीक, यानी यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसको क्या बोला जाता था, अध्वर्यु। अब पढ़ कैसे पाएगा यजुर्वेद, जब इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आएगा, तब जो है यजुर्वेद समझ में आएगा। तो इसका हम उपवेद देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो इसका उपवेद जो था, ये था धनुर्वेद। ये उपवेद है यजुर्वेद का, धनुर्वेद इसका ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ठीक, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ, और एक और है तैत्तिरीय। यानी हमको यजुर्वेद को समझना है तो क्या हमको पहले पता होना चाहिए, ये शतपथ और तैत्तिरीय का अध्ययन करने के बाद ही हम क्या यजुर्वेद को समझ पाएंगे। यजुर्वेद को जो है पढ़ता था उसको क्या बोला जाता, अध्वर्यु। यजुर्वेद में था क्या, ये मेन इसका, इसमें जो चीज़ था वो क्या था उसको हम समझते हैं। इसमें जो है यज्ञ, यज्ञ के नियम, नियम व विधि विधान इसमें दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधान किसमें दिया गया है, यजुर्वेद में। ठीक, तो इसका हम देख लिए, उपवेद देख लिए, इसका ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। ठीक, और इसको गाने वालों को क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। ठीक, ये जो है ये धनुर्वेद। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। चलिए अब हम देखते हैं और एक चीज़ है, ये यजुर्वेद जो है ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली, चंपू शैली क्या है, चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य का मिश्रण, यानी गद्य भी हो पद्य भी हो। ये गद्य मतलब ये कहानी भी हो और पद्य वाला भी हो, तो ये दोनों का मिश्रण को क्या बोला जाता है, चंपू शैली। तो यजुर्वेद में क्या था, कहानी भी था, पद्य भी था। ठीक, इस चीज़ को समझना है। देखिए, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सामवेद। यजुर्वेद हो गया, अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद में क्या था, सामवेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र को इसमें दिया गया था। तो सामवेद में जो है यज्ञ के समय मंत्रों का उल्लेख, यानी सामवेद में क्या था, यज्ञ के समय जो मंत्र गाया जाता था उसी का उल्लेख किया गया था, किसमें, सामवेद में। ठीक, सामवेद का जो है अध्ययन करता था, पढ़ता था, उसको बोलते थे उद्गात्री। ठीक, तो इसको भी याद रखना है, उद्गात्री, ये जो इसका अध्ययन करता था। और सामवेद का जो है उपवेद है, उपवेद इसको हम देखते हैं, ये जो गंधर्व वेद, ये सामवेद का उपवेद पूछेगा तो क्या है, गंधर्व उपवेद। ठीक, और इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ हम देखेंगे, ये जो है पंचविश, पंचविश
इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश, जैमिनी और टांडय। ठीक, तो ये जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी सामवेद को समझने के लिए क्या, इस तीनों का जो है, इनका जो है ब्राह्मण ग्रंथ का इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जैमिनी और क्या है, तांडव। ठीक, चलिए इसका हम वेद देख लिए, उपवेद देख लिए, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। इसमें क्या चीज़ है, यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन किस में है, उल्लेख है सामवेद में। इसी सामवेद से जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति, भारतीय संगीत की उत्पत्ति भी कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, ये सामवेद से ही हुआ है। इसी से जो है उत्पत्ति माना जाता है। ठीक, गीता में जो है कृष्ण ने स्वयं को क्या, सामवेद बताया है। ठीक, चलिए तो अब देख लेते हैं अथर्ववेद, जो है चौथा और आखिरी हमारा वेद है। अथर्ववेद को भी हम देख लेते हैं। देखिए इसकी रचना कौन किया, अथर्ववेद की रचना जो की अथर्वा ऋषि, ये ऋषि जी जो है इसकी रचना की। अथर्वा ऋषि जो है अथर्ववेद की रचना की। इसमें क्या है, इसमें भैया पूरा जो है भूत, जादू, टोना सब इसी में भरा हुआ। तो इसमें क्या है, जादू, टोना, भूत, प्रेत, वशीकरण, मंत्र, ये दुनिया भर का जो क्या है इसमें, ये सब जो है भूत भरा हुआ है अथर्ववेद में। और इसी में क्या है, आयुर्वेद के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में किसमें लिखा गया है, अथर्ववेद में। तो इसमें जादू, टोना, भूत क्या है, ये सब जो है, प्रेम, वशीकरण। ठीक, तो ये जो है सब कुछ जो है इसी में मंत्रों का उल्लेख है, किसमें, अथर्ववेद में। आज भी देख लीजिए पूरा जो है जादू टोना, यहाँ भी ये अंधविश्वास है सब। ठीक, तो आज भी ये फैला हुआ है। तो ये कहाँ से चला आ रहा है, ये आज स्टार्ट नहीं हुआ, ये भैया कहाँ से आ रहा है, वैदिक काल से ही आ रहा है ये सब भूत प्रेत। वैदिक काल का भूत प्रेत है इस समय। ठीक, तो चलिए तो इसका हम देख लिए, आयुर्वेद, इसका हम उपवेद देख लिए। अरे यार आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का भी इसमें वर्णन है ना, वर्ण, ये तो आयुर्वेद जो हम देखे हैं, ये आयुर्वेद किसका था, ऋग्वेद का उपवेद था। अथर्ववेद का जो है उपवेद जो है उसका क्या है, देखिए इसका उपवेद है शिल्प वेद, या इसी को बोलते हैं ये अर्थ शास्त्र, ये इसका उपवेद है। ठीक, अथर्ववेद का। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब ये जड़ी बूटी से जो है रोगों का निवारण किया जाता था, किसमें, अथर्ववेद में। ठीक, तो इसमें बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ, ये होम्योपैथिक वाला जो सिस्टम है, जो जड़ी बूटी से बनाया जाता है। तो ये जड़ी बूटी कहाँ से आया, ये अथर्ववेद से आया है। देखिए जड़ी बूटी से जो है इलाज किया जाता था, किसमें लिखा गया है इसके बारे में, सभी रोगों को इलाज इसमें लिखा है अथर्ववेद में। ठीक, अच्छे से इसको पढ़ेंगे कैसे, जब ऐसी वेद पढ़ेंगे, ये जान गए, उसके बाद अथर्ववेद पढ़िए, तो जड़ी बूटी खोजिए, बनाइए, इलाज करिए। चलिए तो ये हो गया हमारा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ नहीं देखे ना इसका, चलिए इसका हम ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ये क्या है, गोपथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। तो ये जब ये पूरा जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका उपवेद पूछ दिया, अथर्ववेद का शिल्प वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ। ठीक, जो है इसमें क्या है, अथर्ववेद में तो हम जान गए भूत भावना है पूरा भरा हुआ है। ठीक, जादू टोना भूत, ये जो है सब इसी में है। इसमें आयुर्वेदिक जो है दवाओं का भी वर्णन है, आयुर्वेद का पूरा जो है इसमें वर्णन किया गया। कौन लिखा था, अथर्वा ऋषि।
इसके गाने वालों को क्या कहते हैं? ये आयुर्वेद जो पढ़ता है, ठीक, उसको बोला जाता है ब्रह्मा। ठीक, तो ये ब्रह्मा किसको बोला जाएगा? जो अथर्ववेद को पढ़ेगा। ठीक, तो चलिए भैया, वेद तो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं ब्राह्मण। हम समझ लिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वेदों को समझने के लिए ही बनाया गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो चलिए हम देख लिए थे वैदिक साहित्य में, हम वैदिक साहित्य स्टार्ट किए थे। तो वैदिक साहित्य, इसमें हमारा हो गया था वेद। क्या हो गया? वेद तो हो गया कंप्लीट। इसी का पार्ट था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये भी हो गया कंप्लीट। हम समझ गए ब्राह्मण ग्रंथ का क्या मतलब। ब्राह्मण ग्रंथ वही है वेदों को समझने के लिए क्या लिखा गया है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों को समझने के लिए लिखा गया। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा। इसमें हम तीसरा देखे थे आरण्यक, और चौथा था उपनिषद। तो चलिए हम आरण्यक को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये जो आरण्यक है ये दार्शनिक ग्रंथ है एक। कैसा ग्रंथ है? एग्जाम में आता है। ये जो है दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें दिया क्या चीज़ है? ठीक, इसमें जो है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में इसमें चर्चा किया गया आरण्यक में। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ आत्मा, परमात्मा, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा, परमात्मा और जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इसके बारे में क्या किया गया है? यहाँ पे चर्चा किया गया है। पुनर्जन्म की जो है चर्चा किसमें है? ये आरण्यक में। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? एकांत में पढ़िए, एकदम शांति वाले माहौल में। ठीक, इसको जो है 10 लोग के बीच में नहीं पढ़ सकते हैं। ये इसको जो है शांत स्थान चाहिए। यानी आरण्यक को कहाँ पढ़ा जाना चाहिए? एकांत में। तो इसीलिए बोला गया कि इसको जंगल में पढ़ा जाना चाहिए। जंगल में जाओ आराम से, कोई नहीं है, पढ़ो आराम से आरण्यक। ठीक, तो आरण्यक को कहाँ पढ़ा जाना चाहिए? एकांत में, यानी जंगल में। तो कैसा एक ये दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक, तो आरण्यक की संख्या पूछेगा तो ये जो है, ये जो आरण्यक की संख्या ये जो है 7 है। ठीक, तो आरण्यक ग्रंथ जो है इसको एकांत में पढ़ा जाना चाहिए। ठीक, इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु की जो है इसमें चर्चा की गई है। संख्या हम देख लिए 7। अब चलिए हम देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद देख लेते हैं, उसके बाद वैदिक साहित्य वाला सिस्टम खत्म, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करें। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं उपनिषद। ये भैया उपनिषद क्या होता है? ठीक, ये उपनिषद टोटल इसकी संख्या देखें तो ये 108 उपनिषद है। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। तो ये सब चीज़ कहाँ है? इसी में है। ठीक, तो इसी को हम देखते हैं उपनिषद। ये जो है उपनिषद को हम अकेले नहीं पढ़ सकते। वो तो लेके चल गए जंगल में, इसको जंगल में ले जाकर नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए इसके नॉलेज जिसके पास है उसका होना आवश्यक है, यानी गुरु का होना आवश्यक है। तो ये इसका अर्थ ही होता है, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। कि करी समीप बैठना? गुरु के, जिसको नॉलेज है। तो यानी गुरु के समीप बैठ के ही इसको जो है इसका ज्ञान लिया जा सकता है। इसको अकेले आप नहीं सीख सकते हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है नहीं समझ में आएगा, यानी एक गुरु के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बैठ के डिस्कशन किया जाता है। जो नहीं समझ में आएगा वो जो है गुरु क्या करेंगे? इसको सिखाएंगे। तो ये जो उपनिषद जो है का अर्थ होता है समीप बैठना, यानी
इसको जो है गुरु के समीप बैठकर ही सीखा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। ठीक, और चीज़ जो है आप पढ़ के सीख सकते हैं, बुक में अब लीजिए, पढ़ के समझ में आ रहा है सीख, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, गुरु का होना अनिवार्य है। तो इसका अर्थ होता है समीप बैठना, हम देख लिए। अब चलिए कौन कौन ये जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उसको हम देख लेते हैं। प्रमुख जो है मुंडक है, एक है कठ, और ये जो प्रमुख उपनिषद है। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा क्या होगी, विजय होगी। ठीक, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक, तो ये जो है डायरेक्ट आता है सत्यमेव जयते, कहाँ लिया गया है, कहाँ से, तो ये मुंडको उपनिषद से। ये कहाँ है, सारनाथ में, जो कौन है, बाग बना हुआ है, शेर जो है उसके जो है नीचे लिखा गया है अशोक चिन्ह के बगल में। ठीक, सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद है उसको भी हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे क्या लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है, इसमें दिया गया है पूर्व जन्म, यानी इसमें पूर्व जन्म और कर्म का सिद्धांत। यानी इसमें पूर्व जन्म यानी पहले वाला जन्म हो गया, इससे पहले वाला जन्म बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें पूर्व जन्म और कर्म के जो है सिद्धांत के बारे में किसमें बताया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक, एक है जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद। इसमें क्या चीज़ है, देखिए जाबलो उपनिषद में, इसी में जो है पहली बार, प्रथम बार जो है चारों आश्रम के बारे में बताया गया है। इसमें जो है चारों, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, चारों आश्रम का जो है वर्णन, कौन कौन आश्रम है। ठीक, तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, ठीक, और वानप्रस्थ है, संन्यास है। ठीक, ये चार आश्रम है। तो चारों आश्रम के बारे में किस में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये जाबलो उपनिषद में। तो ये चारों आश्रम को भी हम देख लेते हैं। ठीक, उससे पहले एक और उपनिषद है प्रश्नो उपनिषद। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ओम का वर्णन है, ओम का वर्णन किया गया है। ठीक, तो प्रश्नो उपनिषद में क्या, ओम का वर्णन किया गया है। ठीक, जाबलो उपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन। तो चारों आश्रमों में देख लेते हैं, चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे। चारों आश्रम को हम देख लेते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जाबलो उपनिषद में दिया है, याद रखना है, चारों आश्रम के बारे में कहाँ बताया है, जाबलो उपनिषद। तो अब चलिए हम देख लेते हैं चारों आश्रम को ही। ये वाला आश्रम नहीं, बाबा लोग के रहने वाला। ठीक, चलिए देखें, एक है इसमें पहला आश्रम जो होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, ये पहला आश्रम है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद क्या आएगा, गृहस्थ। गृहस्थ के बाद आएगा वानप्रस्थ। ये गृहस्थ के बाद क्या आ जाएगा, वानप्रस्थ, तो है प्रस्थ आश्रम। ठीक, और उसके बाद जो है चौथा अंतिम ये संन्यास आश्रम। देखिए, तो इसमें हम समझ लेते हैं टाइमिंग क्या है, टाइम पीरियड का है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, ये जो है 25 वर्षों तक होता है, इतना आपको याद रखना है, ये 25 वर्षों तक। ठीक, 25 वर्षों तक इसमें होता है।
ठीक। इसमें शूद्रों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक, कि उसको कौन आश्रम कौन कौन से गुजर रहा है, ठीक। ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये जो है शूद्रों के लिए नहीं है। ये देखिए, तो इसमें जो है ब्राह्मण, देखिए ध्यान से देखना है, ब्राह्मण 8 वर्ष, ठीक, क्षत्रिय जो है 11 वर्ष, और वैश्य जो है ये 12 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये तीनों का इतना उम्र होने के बाद ये होगा इनका क्या, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी ब्राह्मण 8 वर्ष का हो गया तो उसका क्या होगा, उपनयन संस्कार। ये क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय हो जाएगा कितने का, 11 वर्ष का, तो इसका उपनयन संस्कार। और जो वैश्य कितना, 12 वर्ष का, तो इसका होगा उपनयन संस्कार। इसके बाद ये प्रवेश करेगा ब्रह्मचर्य आश्रम में, और तब से 25 वर्ष तक क्या करेगा, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करता। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम यही है, इसका जो है 25 वर्षों तक इसमें शिक्षा ग्रहण करना होता है। और एक गृहस्थ आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम जो होता है 25 से 50 वर्षों तक। ये 25 से 50 वर्षों तक है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये जब शिक्षा ग्रहण कर लिया 25 साल का हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, और ये जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, ठीक। ये कितना वर्ष तक चलेगा, 25 से 50 वर्ष तक। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है, 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष के बीच होगा, ठीक। आएगा हमारा कौन सा आश्रम, वानप्रस्थ। इसमें क्या होगा, ये जो है घर से बाहर एक कुटी बना के और क्या भक्ति भावना करेगा। इसका सामाजिक संबंध क्या होगा, सामाजिक संबंध भी जो है बना रहेगा, समाज से दूर नहीं रहेगा। दूर हो जाएगा तो संन्यास हो जाएगा। ये घर में भी रहे, घर के अपने परिवार में भी रहे, बाहर कुटी पे जाके क्या पूजा पाठ करके फिर आ जाए घर में। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में वही चीज़ है। तो ये 50 से 75 वर्ष के बीच ये वानप्रस्थ। और संन्यास क्या है, संन्यास आश्रम में 75 से मृत्यु। अब बताइए, अब भैया पहले होता था 100 साल लोग जीते थे, अब तो जो है 40 50 60 जाते, कहानी खत्म। ये अभी इसी में नहीं प्रवेश किए तो मृत्यु हो जाएगा, संन्यास कहाँ से देखेगा। अब भैया जो बचपने से इसी में चला जाता है संन्यास में, ठीक। ये ब्रह्मचर्य, ये जो 75 से मृत्यु तक संन्यास आश्रम। तो इसमें क्या होगा, संन्यास आश्रम में ये पूरा जो है सामाजिक संबंध, पूरा दुनिया से रीत प्रीत मोह माया सबसे क्या छुटकारा। और पहुंच गए संन्यास आश्रम में, सबसे छुटकारा बस जो है ये क्या, मुक्ति के लिए भक्ति भावना में लीन हो जाएंगे सन्यासी। तो इसको हम देख लिए चारों आश्रम, ठीक। तो हमारा हो गया आश्रम कंप्लीट। उसके बाद अब चलिए हम नदियों को देख लेते हैं। नदियों का जो प्राचीन नाम था अब वर्तमान में क्या नाम है, बदल गया, ठीक। तो पहले उनको क्या बोला जाता था, जैसे हम देखिए राबी सुदास के साथ जो है युद्ध हुआ था 10 राजाओं के पुरुषवीर नदी के तट पे, तो वही तो उसका नाम इस समय राबी है। तो इसी तरह प्राचीन काल में ही सतलज का नाम क्या था, गंडक का क्या नाम था, ठीक। तो इसी सबका नाम जो है हम देख लेते हैं एक बार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं। एक देखिए, एक अभिलेख मिला है बोगज, कहाँ मिला है, एशिया माइनर में क्षेत्र में क्या बोगज कोई अभिलेख मिला। ये 1400 BC पुराना है, यानी क्या है, ऋग्वैदिक काल का है। हम BC समझ चुके थे, AD BC क्या होता है हम अच्छे से स्टार्टिंग में समझ चुके थे। देखिए 0 है, यहाँ से हमारा चल रहा था ईस्वी, यानी आए हम 2021 तक। इससे पहले जब पीछे का टाइम निर्धारित करना था
5,000 साल, तो ये तो भैया 2,000 है, तो हम कैसे पीछे जाएंगे। तो इधर बनाया गया BC, तो इधर वाला कहा है कहलाता है BC, इधर वाला है AD। ठीक, तो ये 0 जो है शून्य काल माना गया, शून्य काल ईसा मसीह के जन्म को। तो ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, तो इससे पहले कहाँ 1500 BC, 1500 BC की बात है। 1500 से 1000 यानी यहाँ तक 1000 BC तक, यानी इस टाइम के दौरान ये चला है ऋग्वैदिक काल। इसी के दौरान वाला मिल गया 1400 BC, कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये जो है 1400 BC, यानी यहाँ इस टाइमिंग के दौरान वाला मिल गया हमको क्या, बोगज गोई अभिलेख। तो ये इसी टाइम का है। इसमें क्या दिया गया था, इसमें जो है 4 देवताओं के बारे में बताया गया था। इसमें जो है देवताओं के बारे में वर्णन है। तो कौन कौन है देवता, एक तो है इंद्र, एक है वरुण, एक है मित्र, एक है नातस्य। ठीक, चलिए ठीक। तो एक है इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। ठीक, इंद्र जो है इनका ऋग्वेद में वर्णन है। इनके लिए क्या 250 सूक्त है इसके लिए। ठीक, ऋग्वेद में 250 सूक्त इनके लिए दिया गया है। सूक्त जो है 250 है। ठीक, इतना याद रखना। इंद्र जो है ये वर्षा के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। ठीक, इंद्र वर्षा के देवता हैं। और इनको क्या पुरंदर, इनको पुरंदर भी बोला जाता। तो आपको बस इतना याद रखना। बोगज कोई अभिलेख में इनके बारे में हम उत्तर वैदिक में देवताओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, जितना देवता है। ठीक, वैदिक काल के। ठीक, अग्नि के लिए 200 सूक्त है, इंद्र के लिए 250, वो सब हम आगे उसमें देख लेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो बोगज कोई अभिलेख से मिला क्या है, बस इतना याद रखना। 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नातस्य। ठीक, तो इन चारों को ही याद रखना है। तो चलिए अब हम नदियों को भी देख लेते हैं। ठीक, नदियों का नाम, प्राचीन नाम और जो है आधुनिक नाम। देखिए, तो इधर हम लिखेंगे आधुनिक, इधर लिखेंगे प्राचीन। ठीक, तो आधुनिक नाम हम किसका देखेंगे, व्यास का देख लेते हैं। व्यास का जो है आधुनिक नाम है। प्राचीन नाम क्या था, तो व्यास को बोला जाता था विपाशा, विपाशा। ये विपाशा वसु नहीं है। ठीक, तो इसका जो है नाम क्या था, विपाशा। ठीक, और हम देख लिए रावी नदी का जो है प्राचीन नाम हम देख चुके हैं, पुरुषवी। पुरुषवी किसका नाम था, ये रावी नदी का नाम था। ठीक, झेलम का क्या नाम था, बीतस्ता। ठीक, ये जो है प्राचीन नाम झेलम का क्या है, बीतस्ता। सतलज का हम देखेंगे सतुद्री। ठीक, तो ये जो है ये किसका नाम है, सतलज का। ठीक, और हम देख लिए चिनाव का, चिनाव का देख लेते हैं। चिनाव का नाम है अस्कनी। ये क्या हो गया, ये चिनाव का नाम हो गया अस्करी, अस्कनी। ठीक, उसके बाद जो है घग्गर का देख लेते हैं। घग्गर जो नदी है, घाघरा नदी नहीं है, घाघरा जो है बिहार में आके मिलती है। ठीक, तो ये जो है घग्गर नदी है, इसका नाम था 10 दंती। ठीक, तो इसका जो है प्राचीन नाम क्या था, घग्गर का, घग्गर का 10 दंती। काबुल नदी है, उसका नाम जो है काबुल, उसका था कुंभा। गंडक देखें, गंडक देख लेते हैं। गंडक जो नदी है, गंडक का जो है नाम है सदा नीरा। ठीक, तो चलिए इम्पोर्टेंट है, यही देख लेते हैं। ठीक।
वैसे तो नदी हम देख लिए कि 21-25 तक नदियों का जो है उल्लेख है, तो सबको हमको नहीं देखना। ये जो सब सिंधु क्षेत्र में जितना हमारे इंडिया में था अगल बगल, वही नदियों को हम देख लिए। चलिए दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट किया जाएगा ऋग्वैदिक काल का जो है सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, कैसे रहते थे, खान पान क्या था इनका, ठीक, कृषि में क्या बोते थे, क्या उगाते थे, सब सिस्टम को यहाँ पे देखेंगे। और जो है उसमें वेदों से रिलेटेड जो चीज़ छूटा है उसको भी वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे।